कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगो हरिचंदनं सलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से यह ज्ञान सत्र नित्य आप लोगों की उपस्थिति में संपादित होता है और हम सभी भगवत गीता के ज्ञान सत्र में उपस्थित हो करके स्वयं को कृतार्थ करते हैं और श्री भगवान की वाणी का श्रवण करके स्वयं के जीवन के जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक बात तो ये है कि जितने भी कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है उन सब कार्यों से उसे कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होती है और फल की प्राप्ति की आशा से ही मनुष्य कर्मों का संपादन करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तो मनुष्य कर्मों का संपादन नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पूर्व संकल्प उठता है, अमुक कार्य करेंगे तो हमें अमुक परिणाम मिलेगा और उस परिणाम को दृष्टिगत रखकर ही मनुष्य प्रत्येक कर्म करता है। परिणाम परमात्मा की ओर से आता है और कर्म का जो संपादन है उसके लिए मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसा संपादन करता है वैसा परिणाम परमात्मा की ओर से आता है। जहाँ पर हम सभी लोग एकत्र होते हैं और अपना बहुमूल्य समय गीता ज्ञान सत्र में देते हैं तो ये भी एक प्रकार का कर्म है जिसका भी परिणाम आना निश्चित है। वह परिणाम कब आएगा, किस रूप में आएगा, इसका तो ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन ये परिणाम निश्चित रूप से आएगा ऐसा शास्त्रों का मानना है, मनुष्यों का कहना है और हमारा भी विचार है कि परिणाम आएगा। परिणाम समय के साथ प्रकट होगा और वो जो परिणाम होगा वो आपके जीवन को विशिष्ट गति देगा। जैसे मृत्यु होने तक मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है और कर्म करने के साथ साथ वह जब तक चेष्टा युक्त रहता है, अर्थात जब तक उसमें कर्म करने की सामर्थ्य रहती है तब तक वो कर्मों का संपादन करता है और जैसे ही सामर्थ्य समाप्त होती है तो वह कर्मों के संपादन से पृथक हो जाता है। सामर्थ्यता खत्म हुई, कर्मों का संपादन समाप्त हुआ और उसके पश्चात
की जो स्थिति है वह ये है कि जो कर्म किए गए अब उनके परिणाम प्राप्ति का अवसर आता है। जो कर्म आपने जीवन पर्यंत किए हैं, मृत्यु के पश्चात उनका परिणाम प्रकट होता है। और ये अवसर मिला है आपको कि मृत्यु के पश्चात जो परिणाम प्रकट हो उसमें हम ये कह सकें कि हमारे द्वारा जो कर्म किया गया है वह उचित रूप से है। तो इसीलिए हम सभी इस सत्र में उपस्थित होते हैं और श्री भगवान के वचनों पर चर्चा सुनते हैं, चर्चा करते हैं और इसका जो परिणाम है वह विशद है और जन्म तथा मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है। ऐसा श्री भगवान का कहना है और इसी तथ्य को लेकर के ये जो प्रकरण चल रहा है इस पर ही श्री भगवान की दृष्टि है। तो कल के प्रकरण में हम लोगों ने श्लोक संख्या 27 पर विचार किया था और उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि जो विनिष्ट होते हुए समस्त भूत प्राणियों में उस अविनिष्ट होने वाले गुण से युक्त परमात्मा को समभाव से, समत्व भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक तत्व को जानने वाला है। इस पे विचार हुआ था कल। तो आज का भी विचार, आज का जो विषय है इसी पर केंद्रित है और हम इसी की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है कि वह उपस्थित हों और हमको इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए एक भाव दें ताकि हम उचित रूप से इसकी व्याख्या कर सकूं। मानव शरीर तो नष्ट होना है। समस्त प्राणियों की बात तो बृहद हो जाएगी। हम सभी मानवों की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं। मानव शरीर विनिष्ट होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। इसका विनाश निश्चित है और इस विनाशी शरीर में वह अविनाशी परमात्मा स्थित है। विशेष बात है, इस विनाशी शरीर में वह अविनाशी परमात्मा स्थित है। ये तथ्य हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि शरीर तो विनाशी है, लेकिन जो परम अविनाशी सत्ता है वह इस अविनाशी विनाशशील शरीर में स्थित है। उसकी स्थिति है यहाँ पे। तो स्थिति जब है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं।
स्थिति है, ये तथ्य तो शास्त्र बताते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में ये बात नहीं आती है कि वह अविनाशी सत्ता हमारे अंदर स्थित है। हम दो तथ्य मान के चलते हैं। एक तो स्वयं को ये मानते हैं कि हमारा जीवन जो है वह समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे जो प्रतिदिन के कार्य हैं उन पे दृष्टि डालें अगर, तो ये ऐसा आभास होता है कि मनुष्य यह मानकर कर्म करता है कि हमारा विनाश नहीं होगा, परंतु इस समस्त कर्म को वह अविनाशी परमात्मा देखता है और देख करके वह शांत भाव से स्थित रहता है। तो वो परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, जितने मनुष्य हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। रहता है वो परमात्मा, रहता है सबके हृदय में रहता है। और एक समान भाव से रहता है। यहाँ पर जो समम पद प्रयुक्त हुआ है वह इसीलिए प्रयुक्त हुआ है कि एक ही सत्ता तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वह सभी के शरीरों में उसकी स्थिति है, और वैसी स्थिति है कि एक ही परिमाण में उपस्थिति है। जितनी मात्रा हमारे शरीर में परमात्मा की है, उतनी ही मात्रा अन्य के शरीर में भी है। उस मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। जो मात्रा है तो समभाव है। एक तो मात्रा वाली बात हो गई। उसी प्रकार जैसे एक पिता के कई पुत्र हों तो सबके प्रति उसका समभाव रहता है, समान भाव रहता है कि सभी का कल्याण हो, सभी शिक्षित हों, सभी उचित रूप से रहें। तो ये समभाव वाली बात है। तो यहाँ पर जो समभाव वाली बात ये है कि शरीर तो पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक आकृति वाले हैं, लेकिन उसमें जो उपस्थिति है वह एक समान है। वह एक समान है, उसमें कोई विषमता नहीं है, विषम स्थिति नहीं, समान स्थिति है। तो समान स्थिति होने पर भी हम अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी कारण से द्वेष और घृणा करते हैं। सम है, मतलब हमारे अंदर जो परमात्मा जैसा जो जितना जिस प्रकार स्थित है वही अन्य के अंदर स्थित है। वह प्राणी मात्र में है, वह समग्र जगत में है। तो अन्य जो लोग हैं और उसकी सत्ता के चलते हम तो बताओ इसको, हम सब जीवित हैं, उसी के चलते हम जीवित हैं। उसकी स्थिति सभी के अंदर है और एक समान रूप से है। तो जो अविनाशी सत्ता हमको
जीवित किए हुए है, क्रियाशील किए हुए है, वही अविनाशी सत्ता समग्र जीवों को भी जीवित किए हुए है। इसके कथन को समझिए आप। श्री भगवान ये कह रहे हैं कि जो अविनाशी सत्ता हमको जीवित किए हुए है और हमारा शरीर विनाशील है, वही अविनाशी सत्ता संसार में जितने भी शरीर हैं जो विनाशशील प्रकृति के हैं, उसी अविनाशी सत्ता ने उन सबको जीवित कर रखा है और एक समान रूप से। उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई विभेद नहीं है। उपस्थिति है, उसी मात्रा में है, उसी भाव से है और निरंतर है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। तो सब में जब एक ही समभाव से परमात्मा की स्थिति है, तो यहाँ पर विषमता जो उत्पन्न हुई है कि हम ऊंचे हैं, कोई नीचा है, या हम किसी से घृणा करते हैं, हम किसी जीव की हत्या करके, किसी प्राणी की हत्या करके उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वह प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास करता है। जैसे किसी पशु की हत्या हम करना चाहते हैं, तो परमात्मा ने उसको इतनी बुद्धि दी है कि वह जान जाता है कि अमुक व्यक्ति हमको मारेगा, मारना चाहता है, तो वह जो है अपने को बचाने का प्रयत्न करता है। समझिए आप, एक निरीह प्राणी जो है, जो जिसके पास वाक शक्ति नहीं है, बोल नहीं सकता है, परंतु वह जानता है, उसमें इस बात की सज्ञानता है कि हमको अमुक व्यक्ति मारना चाहता है, और फिर वह अपनी शक्ति भर बचने का प्रयत्न करता है। तो उसमें ये सज्ञानता कहाँ से आती है? इसलिए आती है क्योंकि परमात्मा सब में समभाव से स्थित है। जो परमात्मा हमारे इस विनाशी शरीर में स्थित है, वही परमात्मा उन सब शरीरों में स्थित है जिसको हम मारना चाहते हैं। और विषमता तब उत्पन्न होती है जब हमको कोई मारना चाहे, तो हमारे मन में कैसा भाव होगा। तो और हम दूसरे के को मारना चाहते हैं, उससे घृणा करना चाहते हैं, उसका हित करना चाहते हैं, तो उसके मन में कैसा भाव आता होगा, वैसा ही भाव आता होगा जैसा हमारे मन में आता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति सम है, विषम नहीं है। प्रत्येक जीव मात्र की में परमात्मा की उपस्थिति सम है। शरीर तो विनाशी है, परंतु वह अविनाशी परमात्मा एक समान भाव से, एक समान स्थिति से, एक समान मात्रा में स्थिति उसकी है। उसमें कोई विषमता नहीं है, समता है। तो उसी तथ्य को श्री भगवान कह रहे हैं कि विनाशी शरीर में वह परमात्मा समभाव से स्थित है। वह अविनाशी परमात्मा जिसका विनाश नहीं होता है, वह समभाव से स्थित है। और हम दूसरों के शरीर को मारना चाहते हैं, वह तो स्वयं विनाशी है और उसमें परमात्मा भी स्थित है। ये विशेष बात देखिए यहाँ पे। अब बात समझ में आ रही होगी
कि इस विनाशी शरीर में वह परमात्मा स्थित है, इस विनाशी शरीर में वह अविनाशी परमात्मा स्थित है, और हम विनाशी शरीर को मारना चाहते हैं उस अविनाशी परमात्मा के रहते हुए। तो ये कितनी बड़ी हमारी भूल है, भ्रामकता है कि हमारा तो मानना है कि वो परमात्मा कण कण में विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, सबके हृदय में रहता है, आदि आदि बातें हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं। लेकिन उस सिद्धांत को हम कितना अनुकरण करते हैं, संभाव पे स्थित है वो। दूसरों के विनाशी शरीर में भी वह विनाशी परमात्मा एक ही भाव से स्थित है और हम उसका अहित करना चाहते हैं। संसार में कितने मांसाहारी लोग हैं जो अन्य प्राणियों के शरीर को मारकर अपने उदर की पूर्ति करते हैं, अपने उदर में जो भूख होती है उसको मिटाते हैं। अब ये अनुमान लगाइए कि वो लोग कितना अनैतिक और अव्यवहारिक कार्य कर रहे हैं कि वह शरीर जिसको हम मार रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, वह तो विनाशी ही है, हम उसे क्या मारेंगे? वह तो समय के साथ स्वतः विनष्ट होने वाला है, उसमें विनाशी गुण ही उसका विनाशशीलता का उसका गुण है। लेकिन हम उसको अपने हाथ से मारना चाहते हैं, और तब मारना चाहते हैं जब ये जानते हैं कि वह परमात्मा उसमें स्थित है। भगवत गीता का जो संदेश है, जो भाव है, वो यही है कि सभी में परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। तो जो दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा और उनको मारने का भाव, मार करके संसार की सत्ता को लेने का भाव जो प्रकट है, वह नहीं होना चाहिए। हम ये मान लें ये बात, हम आध्यात्मिक हैं, किसी मत को मानने वाले, किसी धर्म को मानने वाले हैं और दूसरों की हत्या करते हैं, निरीह जिनका अपराध नहीं है उनको मारते हैं, तो वो तो मरे हुए हैं, विनाशी हैं वो लोग। कि भगवान कहते हैं वो विनाशी हैं, लेकिन उसके अंदर जो सत्ता है, जिस सत्ता ने हमको भी क्रियाशील बनाए रखा है, जीवित बनाए रखा है, वही सत्ता उसको जीवित बनाए हुए है। तो वो तो समभाव है, समभाव से स्थिति है उसकी स्थिति समभाव से, विषमभाव से नहीं है। और फिर हम अपने धर्म के या मत के प्रभाव से उसको मारना चाहते हैं। ये यथार्थ नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये उचित नहीं है, इसको हम सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो यह मान लेता है कि इस विनाशी शरीर में वह अविनाशी परमात्मा एक ही भाव से स्थिर है, तो वो किसी की हत्या नहीं करता। क्योंकि जैसे कोई हमको मारना चाहे, हमारे प्रति घृणा का भाव रखे, तो हमको हमारे अंदर जो जो भाव उत्पन्न होंगे उस व्यक्ति के प्रति, वही भाव उस व्यक्ति में भी हमारे प्रति उत्पन्न होते हैं। और जो प्रतिकूल भाव उत्पन्न होते हैं वो हमको प्रतीत तो नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह प्रतीत होता है, वह दिखाई पड़ता है परिणाम के आने के बाद। वैसे सामान्य रूप से नहीं प्रतीत होता है।
हम किसी को अपमानित कर दें तो अपमानित करने अपमान सहने वाले व्यक्ति के मन में जो घृणा का भाव हमारे प्रति उत्पन्न हुआ है, प्रतिकूल उत्पन्न हुआ है, वह प्रतीत तो नहीं होता उसका, लेकिन परिणाम कुछ समय बाद हमको भुगतना पड़ता है। तो हम आध्यात्मिक किसी मत के आध्यात्मिक मार्ग का अनुकरण करते हैं और दूसरों को मारना चाहते हैं, लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि सभी विनाशी शरीर हैं और उनमें अविनाशी परमात्मा समभाव से स्थित है। उसकी स्थिति जो है समभाव से स्थित है, वह तिष्ठन्तम पश्यन्ति। और जो ऐसा देख लेता है, जान जाता है कि समभाव से स्थिति है, जिस व्यक्ति को हम अहित करना चाहते हैं जिसका, उसके अंदर भी परमात्मा समभाव से स्थित है। तो इस तथ्य को जानकर उसका अनुकरण करना है। और इसके प्रतिकूल जो बात है कि प्रतिकूलता है उसके अंदर, ये वो मानते ही नहीं कि इसके अंदर परमात्मा स्थित है। तो परमात्मा के प्रति जो कि अनुपस्थिति की जो दृष्टि होती है, उपस्थित नहीं है, वैसा भाव जब आ जाता है तो हम उसको मारना चाहते हैं। यहाँ पर जो तथ्य भगवान ने कहा, सह पश्यति तिष्ठन्तम पश्यति समम समम तिष्ठन्तम पश्यन्ति। जो समभाव से देख लेता है, सब है, तो उसकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसकी चेष्टा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी भावना सभी के प्रति एक समान हो जाती है, उसमें विषमता नहीं रहती। और जब तक विषमता रहती है तब तक हम वैसे पात्र नहीं हो पाते हैं जैसा श्री भगवान का कथन है, और वह वास्तविक तथ्य को से परिचित नहीं हो पाता, वास्तविक तथ्य को जान नहीं पाता। सापश्चित का अभिप्राय यही यहाँ पे है कि वह वास्तविक तथ्य को जानते नहीं है। उसका जो सिद्धांत है, उसका जो कथन है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो कर्म है, वह ठीक नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। ऐसा श्री भगवान का इस प्रकरण से कथन है। श्लोक संख्या 27 में श्री भगवान का जो स्पष्ट कथन है वह ये है कि हम जितने भी जीव हैं, प्राणी मात्र को ही लेने, मनुष्य मात्र को ले